नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 डेज। अभी हम हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के राजापाकर गांव में हैं और हमारे बीच युवा बिहार सेना से जो नामांकन दाखिल किए हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान हमारे बीच जुड़े हुए हैं। इंजीनियर राजकुमार पासवान, हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार राजनीति के क्षेत्र में जो है ये क्या सेवा करना चाहते हैं लोगों के बीच आकर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका न्यूज़ 7 डेज। नमस्कार। क्या कहेंगे राजकुमार जी, जिस तरह से आपने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से एक यूनिक तौर पे नामांकन किया है, तो क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, 47 सालों से ये क्षेत्र बदहाल है, समझे, बेकार हो चुका है और गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालने की मेरी पहल है। ये जो परिवार एंड पार्टी है जो आईना दिखा रही है, ये कृत्रिम हवा का आईना दिखा रहे हैं। ये लोग काम न करने वाले और जो लोग मोदी के हनुमान बने पड़े हैं और वो अपना क्षेत्र छोड़ के आ रहे हैं। साहब, ये बता दीजिए कि 10 साल उन्होंने क्षेत्र में क्या कार्य किए? 10 कार्य तो बता दीजिए साहब, कि आपने किया क्या वहां के युवा नौजवानों के लिए, वहां के बेटा बेटियों के लिए। यहाँ पे इस क्षेत्र में जितने भी लोगों के पास गए आप, जितने भी बेटियों की इज्जत गई, बेटा की हत्या हुआ, कितने लोगों पे सीबीआई जांच की मांग की आपने, कितने लोगों को न्याय दिला पाए? तो ऐसे गट्टो गिलहरी चमक छिलो रानी वाले एक्टर हीरो, फिल्मी दुनिया का नचनिया बजनिया इस क्षेत्र में नहीं चलने वाला है। यहाँ पे हाजीपुर का विकास थम सा गया है, 50 साल पीछे जा चुका है। तो हाजीपुर का विकास ही मेरा प्रथम प्राथमिकता है। इंजीनियर राजकुमार पासवान का क्या विजन है? अगर जनता मौका देती है इंजीनियर राजकुमार पासवान को, तो क्या नया करके दिखाएगी हाजीपुर क्षेत्र में? देखिए, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र अपने आप में एक बड़ी पहचान है। लोकसभा ये वैशाली जिला की जो धरती है, महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, अक्षयवट की धरती है, रामचौरा मंदिर की धरती है, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। तो आपको बता दूं कि उनको आप अनदेखी कीजिएगा क्या? और यहाँ के लोगों तो पहचान दिया है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पहचान से ये हाजीपुर लोकसभा थोड़ी ना है साहब, जो कहते मेरे पिताजी के कारण पहचान है। वैसे मतलब कि अशिक्षित लोगों कहेंगे हम कि वो लोग कभी किताब से सारोकार नहीं रखा है। इतिहास को, पहले वैशाली के इतिहास को पहचानिए, जानिए, तब बात कीजिए। और यहाँ पे हमारा मॉडल है, विजन है। यहाँ के युवा नौजवान को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। यहाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे। यहाँ पे 5000 सीटर वाली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाएंगे, जो पटना में जाकर, दिल्ली बॉम्बे में जाकर के ठगाते हैं मरीज सब, हमारे जिला के, उत्तर बिहार के 22 जिला के लोग। तो उन लोगों के लिए सुनिए, काम किया साहब। 14 में चुनाव में जो जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, तो उसके लिए भी हमने काम किया, समझे, कि 500 कार्यकर्ता लेकर के एक छबटा स्टेडियम में हम लोगों ने धरना दिया और धरना दे करके इस गंगा सेतु पुल के लिए स्टील का मांग किया। आज आप लोग के सामने है। फिर 19 में जनता लोगों ने बड़ा आशीर्वाद दिया, तीसरा पोजीशन दिया, स्थान दिया, लगभग 40। पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ने की बात किया। हाजीपुर आज 4 मेट्रो सिटी में आ चुकी है। कौन कौन? हाजीपुर, पटना, नालंदा, भागलपुर। चिराग पासवान के नामांकन में एक चीज देखा गया कि नामांकन के क्रम में जब वो अंबेडकर जी को माल्यार्पण किए, उसके बाद जो है लोग को जो अंबेडकर जी की मूर्ति को दूध से धोए और अछूत माने, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आपको बता दूं, जो संघ भाजपा के मानसिकता वाले लोग हैं और जिस तरह से उनके कद्दावर नेता लोग दल संविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ और भी गरीब शोषित वंचितों के हक अधिकार को लेकर के, खास करके चिराग पासवान सदन में कह चुके 12 अप्रैल 2016 को कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो उनसे बड़ा, उनके परिवार से बड़ा समृद्ध कौन है? सबसे पहले वो आरक्षित सीट को छोड़े। आपको बता दूं, दूसरी बिंदु, 12 जाति को एससी में शामिल करने की बात करते हैं, तो ठीक है, वो भी मेरे भाई हैं, लेकिन सबसे पहले तो आरक्षण की दायरा बढ़नी चाहिए। फिर इनके पिताजी ने स्वर्ण आरक्षण पे बहुत बड़ा बात कहा और उनकी मुहिम रही, एक तरह से सदन में पास किया गया। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपने समाज के लिए किया क्या? अपने जाति के कितने बेटों को रोजगार दिला पाए? यहाँ पे आपने, लोग कहते हैं कि होटल मैनेजमेंट दिया, नेपेट दिया, सेपेट दिया, रेलवे जोन दिया। ए भैया, वहां पे रोजगार कितने लोग कर रहे हैं? या इस जिला का कितने बेटा लोग काम कर रहे हैं? कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं? ये सवाल उठता है। सिर्फ दे देने से नहीं होगा। इंडस्ट्रियल एरिया में
नाइपर है, ये नेस्ले पेप्सी कोला है, घड़ी है, सुई की घड़ी है, साइकिल की फैक्ट्री है, पेप्सी कोला है, ब्रिटानिया है, बहुत सारी चीजें फैक्ट्रियां। नामांकन क्रम में आपके कमर में झाड़ू देखा गया, तो हाँ। झाड़ू जो है सफाई का प्रतीक है, तो आप झाड़ू से किसे साफ करना चाहते हैं? वो देखिए, हमको स्वर्णों से नाराजगी नहीं है, नफरत नहीं है। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण सब हमारे भाई हैं, आदरणीय है, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था से और वही 5000 वाले वर्ष पूर्व वाली ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था को जो संघ भाजपा लागू करना चाहती है, उससे बताने की कोशिश किया कि 5000 वर्ष पहले जिस तरह से आप शोषित हुए हैं और शोषण किया गया, उससे बाहर निकलिए। हम ये समझाने के, और जो आज संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में, उसकी लड़ाई लड़नी होगी। नहीं तो ये लोग चिराग पासवान के हाथ ही खत्म कर देने का काम। चिराग पासवान जिस तरह से बौखलाहट वाली कि केस करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी पे मुकदमा करके तो देखो, है हिम्मत क्या? आप स्थानीय है, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं, सबसे ज्यादा समस्या जो अभी जनता के बीच है वो क्या है? देखिए, युवा नौजवान बेरोजगार है। वो युवा नौजवान एक सपना के साथ बड़ा होता है, समझे? बेटी लोगों की सुरक्षा नहीं है, बेटियों की सुरक्षा नहीं है। आपको बता दूं कि क्षेत्र में, हाजीपुर में किसानी व्यवस्था सुदूर नहीं है। आप चले जाइए हाजीपुर शहर में, जल जमाव की समस्या, ट्रैफिक की समस्या है। सिटी जो सुंदर, जो रामविलास जी कहते थे कि बगिया का फूल वही सुहावना लगता है जिस बगिया में हर एक तरह का फूल खिले। सिर्फ एक ही फूल खिलेगा क्या? उसमें भी विदेशी लोग। अरे भैया, क्या इस जिला के बेटा में क्षमता नहीं है क्या कि वो सांसद बनकर के सदन में जाए, यहाँ की समस्या को रखे? एक जंदाहा में बेटी की 16 दिन तक हत्या, मतलब रेप होती है और हत्या कर दी जाती है, वहां पे सिर्फ चिराग पासवान के आंसू बहाने जाते हैं। क्या न्याय दिला पाए? राकेश पासवान का हत्या हुआ, क्या वहां पे एसआईटी गठन हुई? और भी बहुत जगह सब चीज, कितने लोगों को न्याय दिला पाया? हाँ, विकास भाई के भी घर में बहुत सारा घटना घटा, तो वहां पे क्या कहते हैं, कोई एसआईटी गठन हो पाई? तो देखिए, गुनाह कोई भी कर रहा हो, गुनाह हमेशा गुनाहगार होता है, गलत आदमी गलत होता है, लेकिन वो सजा होता है कि उसकी जाति नहीं होती है, अपराधी का जाति नहीं होता है। क्या लगता है कि इस बार इस लोकसभा क्षेत्र में जाति पाति के नाम पे वोट पड़ेगा या विकास के नाम पे वोट पड़ेगा? क्या लगता है? देखिए, विकास पे आज तक वोट पड़ा है क्या? यहाँ जातीय समीकरण है, लेकिन इस बार जो है दोनों ठग गठबंधन है, लठबंधन है ये। इस लठबंधन से बाहर निकलना चाहती है यहाँ की जनता, और तीसरा विकल्प चाह रही है। आप तो विरोध देख रहे हैं जगह जगह। तो इस बार इंजीनियर राजकुमार पासवान 1 लाख वोटों से चिराग पासवान को हराने जा रहा है। इंजीनियर राजकुमार पासवान का जिस प्रकार से नामांकन में काफी लोगों का समर्थन था, क्या लग रहा है कि वोटिंग में भी भारी मतों से राजकुमार पासवान को जनता वोट देके सदन तक पहुंचाएगी? क्या लगता है? साहब, आप तो नामांकन में थे, जनता का साथ देखा, जगह जगह माला पे पहनाए गए। हम थोड़ी ना वो क्रेन से फूल बरसाने वाले को लाए थे भाड़ा पे, नहीं ना। और जो भीड़ होनी चाहिए वो भीड़ भी नहीं थी उनमें, हमारे में कितना भीड़ था। एक इंजीनियर होके रिक्शा चलाना कैसे देखते हैं आप? एक इंजीनियर होकर रिक्शा से नामांकन करने गए, इसको कैसे देखते हैं? हम गरीबों के दर्द को समझा कि आप रिक्शा चलाते हो, वो दर्द क्या होता है। हम पॉल्यूशन फ्री नामांकन किया, तो ये समझिए कि गरीबों का तो वोट आप ले लेते हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक जो अधिकार पहुंचाने की जब बात होती है तो आप उधर से मुंह मोड़ लेते हैं। आज युवा नौजवान बेरोजगार है, सुसाइड करने पे उतावुर है। कुछ लोग एसी में बैठ के, फॉर्च्यूनर में बैठ के नामांकन देने आते हैं, कहते हैं जनता का हम जमीनी लेवल पे सेवा करेंगे। क्या संभव लग रहा है? साहब, 47 साल तो बेवकूफ बने लोग, ठगा हुआ महसूस किया। आगे भी जनता का मैंडेट होगा, लेकिन हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, जनता हमको हाथों हाथ ले रही है। और इस बार बहुत बड़ा मिराकल होने वाला है। सब लोग गोलबंद हो रहे हैं, समझे? बेटा बेटी, माता बहनें, सब लोग हाजीपुर लोकसभा में गोलबंद हो रहे हैं। इस बार, अब की बार इंजीनियर राजकुमार पासवान। चलेगी रिक्शा, उड़ेगी धूल, न बचेगा, समझे, मोदी का हनुमान और न बचेगा लालू का हनुमान।
बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुन रहे थे राजकुमार पासवान जी को, जो कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से जो है नामांकन दाखिल करके और पूरे क्षेत्र में जनता के बीच मिलजुल रहे हैं, जनता के हाव भाव जान रहे हैं और अपने फेवर में वोट के लिए जो है जनता को काफी आग्रह कर रहा है कि हमें जिताइए, सदन भेजिए, आपकी आवाजों को उठाने का काम करेंगे, गरीब बिछड़ों की आवाज को उठाएंगे, आपके हक को दिलाएंगे। और इस कड़ी में जो है राजकुमार पासवान लगातार जो है वो क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और 20 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। 20 तारीख को वोटिंग होगी और 4 जून के बाद जो है यह हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का रिजल्ट जो है वो घोषित हो जाएगा। देखते हैं हाजीपुर लोकसभा का अगला सांसद कौन।